हेलो बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ बोर्ड क्लास 10 के हमारे इस लेक्चर में। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 7 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8 क्वेश्चन नंबर करेंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आपने देखा हो तो ये यहाँ देखिएगा। पहले लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ है डिविडेंड। इसका फॉर्मूला आपको बताया होगा आपको पिछली वीडियो में। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसको हम रखेंगे 4x प्लस माइनस 7। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में करेंगे इंटू x प्लस 1 और ये इसका एलिमेंट कितना है 0। तो ये बोल रहा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इस पूरे टर्म को, एक टर्म को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेगा और इस एक टर्म को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 4x x प्लस 1, ठीक, और माइनस 7, तो x प्लस 1 प्लस 0। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4x स्क्वायर और प्लस 4x और यहाँ माइनस 7x प्लस और ये माइनस माइनस होगा तो माइनस 7 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ 4x स्क्वायर इट उतर जाएगा, तो यहाँ और कहीं नहीं x स्क्वायर है तो ये सेम उतर जाएगा। और 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो माइनस में 3x बचेगा। ठीक है, यहाँ बड़ा लिख देता हूँ, ये 3 हो गया 3। ठीक है, 3x और यहाँ माइनस 7 एडिस रहेगा और ये 0 तो आपका 0 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर लिख लीजिए। हाँ, तो हमने 8 नंबर क्वेश्चन का बढ़िया अपना देखिए। प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 बाई x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 0। तो इसमें क्या बोल रहा है, हमें प्रूव करना है कि इसमें रिमाइंडर 0। तो इधर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसमें डिविडेंड है इसमें 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। ठीक, और डिवाइजर आपका क्या है x माइनस 1। ठीक, तो x माइनस 1 बाई 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। ठीक, यहाँ तक देख लीजिए। फिर इसके बाद आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करें तो 4, तो 1 की जगह पर 4 बार कितने बार में आता है, 4 बार में। ठीक, यहाँ तो 4 हो गया और यहाँ x दिया है, यहाँ x स्क्वायर आएगा। यहाँ तक समझ गए। और यहाँ 4x क्यूब और यहाँ क्या दिया माइनस 1, तो यहाँ प्लस 4, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ क्या हो गया 4x स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस होगा। ठीक, और इसको प्लस है माइनस ये कट जाएगा और 4 और 3 7, तो प्लस में है तो प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x एडिस उतरेगा ये और 9 ये ऐसे उतरेगा। ठीक, और अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ 7 कितने बार में आता है, 1 के टेबल में 7 बार, 7। ठीक, और यहाँ आ गया 7 और यहाँ क्या है x और यहाँ x स्क्वायर। यहाँ तक समझिए। और ये माइनस 1 है तो यहाँ माइनस और ये 7, तो 7x हो गया यहाँ। ठीक है, और अब इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है
और यहाँ प्लस है और ये यहाँ माइनस आएगा, ठीक। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। आप इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ 7 और 8 9 9x माइनस 9, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। और इसको यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन, तो यहाँ प्लस 9 और x यहाँ पर दिया है तो यहाँ 9x, और यहाँ क्या आएगा, ये माइनस में तो यहाँ माइनस 9। तो अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसको काटेंगे तो ये कट गया, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो ये कट गया तो 0। तो ये प्रूफ होता है, प्रूफ इक्वल टू रिमाइंडर इज 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो आपने 9 क्वेश्चन लेके आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बाई x माइनस 3 द रिमाइंडर इज 0 और नॉट। तो इसमें क्या बोला है, इसमें आपको बताना है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है, डिविडेंड कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ तक हो गया। और डिवाइजर कितना दिया है, x माइनस 3, यहाँ तक हो गया आपका। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर, यहाँ x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, यहाँ तक देखिए हो गया, लिखिए, ठीक है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर है तो 1 के जगह 1 कितना होता है, 1 बन तो x, ये यहाँ x स्क्वायर आ गया और यहाँ इसका 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 3x, 1 है तो यहाँ तो मान लेते हैं, आप वीडियो में बताया था कि इसके आगे कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, अपना साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ तक समझ गए। अब ये प्लस है माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो 5 में से 3 जाए कितना बचेगा, -2x, क्योंकि यहाँ बड़ा साइन है 5, ठीक है। तो हम बड़ा साइन लेते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ बड़ा साइन क्या है, 5 है, तो यहाँ -2x आएगा प्लस 3 एडिस उतर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन होगा, और 1 की जगह 2 कितनी बार आता है, 2 बार में, तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका -2x, ठीक। और यहाँ कितना है, 2 3 जा 6, तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, और ये 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 आएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है, समझ गए। और यहाँ साइन अब चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, और 6 में से 3 गया, कितने बचेगा, 3 बचेगा, तो कौन सा साइन बचेगा, 3, ठीक है। तो इसमें क्या आपको क्या बोला था, इसमें पता करना है रिमाइंडर 0 है कि नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट 0, therefore remainder is not 0, ठीक है। तो इसमें आपका रिमाइंडर 0 दिया है, -3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 45x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 15x मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। तो यहाँ क्या लिखा है आपका, यहाँ है आपका रेक्टेंगल दिया है 45x स्क्वायर प्लस 30x,
मीटर स्क्वायर मीटर में, और ब्रेथ क्या दिया आपका 15x, तो पूछा क्या आपका लेंथ पूछा, ठीक है। तो यार सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो आपका रेक्टेंगल क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 45x स्क्वायर प्लस 30x, यहाँ तक समझ गए। और आपका ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ इक्वल टू 15x, यहाँ तक हो गया। और अब इसका फॉर्मूला देखिए, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया कितना है 45x स्क्वायर प्लस 30x, ठीक। और लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ कितना दिया है 15x, ठीक है। अब इस 15x को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, लेंथ इक्वल टू 45x स्क्वायर प्लस 30 अपॉन 30, यहाँ x, ठीक है, यहाँ x लीजिएगा और यहाँ x, ठीक, और 15x। अब हम इसे इसको डिवाइड कर देंगे 45 को, ठीक है। तो यहाँ आपका लेंथ देखिए, यहाँ 45x प्लस 30x बाई 15, ठीक है, x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ का 15x प्लस कितना आ गया, 3x प्लस 2, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 5 15 का 5 1 और 3 8 1 4, ठीक। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 5 2 10 10 0 कैरी 1 और यहाँ 2 8 3 30 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप यहाँ मल्टीप्लाई कर ले जाकर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब इसको हम अपॉन 15x, ठीक। तो ये 15x और 50x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 3x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो ये आपका एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। तो देखिए क्या दिया है, ए लाइन सेगमेंट AB whose length is 20x unit is to be divided into 2 equal parts. What will be the length of each part? तो इसमें क्या दिया है, एक लाइन सेगमेंट है AB, उसका लेंथ है 20x, ठीक है। तो 20x लेंथ का है, हर पार्ट डिवाइड किया गया है 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। इसका एक ऐसे मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट दिया है, हर पार्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। और क्या पूछा है, व्हाट विल बी द ईच लेंथ, तो हर एक लेंथ कितने का होगा, ठीक। तो इससे हम क्लियर करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है, ए लाइन सेगमेंट whose length, ए लाइन सेगमेंट क्या है, ए लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, A और B। ये लाइन सेगमेंट AB, इसका लेंथ है 28x, यहाँ तक समझिए, ठीक। और इसका क्या दिया हुआ है, डिवाइडेड, ठीक है। डिवाइड कितने का किया है, 2 इक्वल पार्ट में, तो ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। और इसमें पूछा क्या है, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पार्ट, तो क्या दिया है हमारा, इसका फार्मूला क्या होगा, AB/2। तो हमारा AB कितना दिया हुआ है, AB दिया है हमारा 28x और 2 तो हमारा डिवाइड में है, ठीक।
तो अब क्या हो जाएगा, 2 1 जा और 2 4 जा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14x, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ तक लिख लीजिए। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू।